Hello bachcho, welcome once again in Pharma Leader. Now today we are going to start lecture number 12 unit 3 pharmaceutical analysis and our topic is precipitation titration जो कि हमारा यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट है। तो बच्चों प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है? ये भी हमारे एक टाइट्रेशन का ही पार्ट है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक टाइट्रेंट और टाइट्रेंट का यूज करेंगे। उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई कर देंगे, है ना। और यहाँ पे हमारा इंडिकेटर भी यूज होता है। उस इंडिकेटर के थ्रू हमको एक एंड पॉइंट मिल जाएगा, एक्चुअल कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। तो बेसिक डिफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन इन विच इनसॉल्युबल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड नोन एज प्रेसिपिटेट, है ना। और उसके बाद हम लोग अदर वर्डों में समझे तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा टाइट्रेंट होता है, दूसरा हमारा एनालाइट रहेगा। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद हमको क्या बना के देंगे, एक प्रेसिपिटेट बना के देंगे। प्रेसिपिटेट यानी जो हमारा क्या होता है, इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है। तो इनसॉल्युबल कंपाउंड हमको फॉर्म करके देंगे, जिससे हम लोग क्या करेंगे, आइडिया लगा लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा यहाँ पे जो अननोन सैंपल था उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी थी और थी भी कि नहीं थी, है ना। तो बेसिक हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखे हैं। जो हमारा AgNO3 है यानी सिल्वर नाइट्रेट है, ये एज अ हमारा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट यहाँ पे यूज होगा। और उसके बाद हमारा NaCl है जो हमारा एनालाइट के तौर पे यूज होगा। देन हमारा जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, जो टाइट्रेशन होगा, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, उसमें हमारा एक वाइट पीपीटी फॉर्म होगा, यानी जो हमारा AgCl बनेगा वाइट पीपीटी यानी वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। वाइट प्रेसिपिटेट यानी जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे टाइट्रेंट हमने AgNO3 यूज कर लिया है और साथ में हमारा एनालाइट सैंपल है जो हमारा NaCl है। दोनों को आपस में मैंने क्या किया, टाइट्रेट किया। साथ में मैंने इंडिकेटर यूज कर लिया। इंडिकेटर क्या करेगा, हमको एक एंड पॉइंट बाय द चेंजिंग ऑफ कलर, है ना। जब कलर चेंज करेगा तुरंत हमको पता चल जाएगा कि हमारा यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है, एक्चुअल कंसंट्रेशन कितनी थी। वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, उसी रिएक्शन को रोक देंगे, उससे कैलकुलेट कर लेंगे कितना हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन था एनालाइट सॉल्यूशन का। और छोटे छोटे क्या होंगे, यहाँ पे क्रिस्टल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे हम लोग टाइट्रेट स्टार्ट करेंगे, ड्रॉप बाइज ऐड करेंगे, जितनी भी कंसंट्रेशन होगी, जितने भी हमारे यहाँ पे Cl होगा, यहाँ से हमको क्या मिलेगा Ag+, और यहाँ पे हमारा क्या है, क्लोरीन, है ना, क्लोराइड आयन मिलेगा। दोनों क्या करते रहेंगे, आपस में रिएक्ट करते रहेंगे, AgCl बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। जितना भी यहाँ पे हमारा Cl का कंसंट्रेशन होगा उतना यहाँ पे Ag आएगा और आपस में रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद हमको एक पीपीटी बना के दे देगा। और जो हमारा इंडिकेटर होगा, जहाँ पे जैसे ही हमारा जो क्लोराइड आयन खत्म होगा, तुरंत हमारा ये इंडिकेटर रिएक्ट करेगा Ag के साथ में और हमको क्या करेगा, एक कलर फॉर्म करके देगा उस पीपीटी का। यानी बिफोर एंड पॉइंट कलर जो आएगा वो हमारा डिफरेंट कलर होगा और आफ्टर एंड पॉइंट कलर जो आएगा वो हमारा डिफरेंट कलर होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? ओके, कितना क्लियर है? क्लियर है ना बच्चों? ठीक है। तो कुछ मेथड्स होते हैं यहाँ पे जो हम लोग परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारा मेथड्स फॉर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कौन कौन सा है, मोहर्स मेथड आएगा, बोलार्ड्स मेथड आएगा, मॉडिफाइड बोलार्ड्स मेथड आएगा एंड फजान्स मेथड आएगा। तो ये चार मेथड हमको प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में परफॉर्म करने हैं, पढ़ना है। इन्हीं के थ्रू हम लोग जान पाएंगे कि हमारे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है और सभी मेथड्स क्या हैं अपने अपने तरीके से किसी भी अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन को पता करना। लेकिन ये सारे पार्ट्स किसके हैं, ये हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का ही पार्ट है। तो पहला हमारा जो मेथड है हम लोग आज बेसिकली उसके बारे में बात करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा लेक्चर नंबर 13 में, उसमें हम लोग कवर करेंगे बोलार्ड्स और मॉडिफाइड बोलार्ड्स के बारे में। और लास्ट यानी जब हम लोग 14 लेक्चर में बात करेंगे वो हमारा कवर होगा फजान्स मेथड। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? आगे चलें। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा मोर्स मेथड जो कि हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का पार्ट है, उसी का मेथड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी हैलोजेंस का, किसी भी हैलाइड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये किसने दिया था, किसने इसको डिस्क्राइब किया था। गिवन बाय कार्ल फ्रेडरिच मोहर। कार्ल फ्रेडरिच मोहर ने इसको डिस्कवर किया था और उन्हीं के नाम पे इसका जो मेथड का नाम है मोर्स मेथड, ये नाम दिया गया। इसमें क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व रहता है डायरेक्ट टाइट्रेशन होगा। डायरेक्ट टाइट्रेशन यानी हमारा कोई इनडायरेक्ट वे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सीधे सीधे डायरेक्ट टाइट्रेशन हो रहा है ना। जो कि हमारा यहाँ पे रिएक्शन जो है AgNO3 NaCl के बीच रिएक्ट होगा, जहाँ पे हमारा व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन होगा और Ag क्रोमेट हमारा बनेगा, सिल्वर क्रोमेट बनेगा और रेडिश ब्राउन पीपीटी फॉर्म करेगा। और जिसके थ्रू हमको एक अपना एंड पॉइंट पता चलेगा और कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। तो यहाँ पे बाकी चीजें हम लोग जान लेते हैं। यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हैलाइड साइन, यानी इसका जो यूज होता है वो बेसिकली हम लोग किसके लिए करते हैं, जो हमारे हाइलाइट साइन होते हैं, हैलोजेंस होते हैं, उनके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं इस मेथड का, जिसमें हमारा ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, है ना, आयोडाइड आयंस, ये सारे हैलोजेंस हमारे यहाँ पे डिटरमाइन किए जाएंगे।
उसके बाद हम लोग टाइट्रेंट की बात करेंगे। टाइट्रेंट हमारा यहाँ पे AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट यूज होता है, जो कि हमारा एक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होता है। उसके बाद टाइट्रेंट की बात करेंगे। टाइट्रेंट हमारा क्या है, NaCl यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें एनालाइट का ही सॉरी जो हमारे हैलोजन है उन्हीं का आइडेंटिफिकेशन करना है। तो NaCl हमारा बेसिक सोर्स हमको यहाँ पे दिख रहा है कि क्लोराइड जो हैलोजन है हमारा, उसका ये बेसिक सोर्स है ना। देन हमारा जो इंडिकेटर होगा वो हम लोग इंडिकेटर जो यूज करेंगे वो हम पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर का यूज करते हैं। पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर का यूज करेंगे, जो कि हमको क्या करेगा, फाइनल जो कंपाउंड बनेगा रेडिश ब्राउन पीपीटी बना के हमको देगा, है ना। अब जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पे बात कर लेते हैं हम लोग। प्रिंसिपल क्या होगा इसमें, जब हम लोग क्या करेंगे व्हेन AgNO3, है ना, व्हेन AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट जब हम लोग क्या करेंगे एनालाइट सॉल्यूशन में यानी Cl में जब हम ऐड करेंगे तब क्या होगा, एडेड इन क्लोराइड आयन सॉल्यूशन, ठीक है। देन क्या होगा, कंटेनिंग, जिसमें हमारा क्या करने रहेगा, हमारा पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, यानी हमारा वहां पे कहीं ना कहीं जो हमारा इंडिकेटर है पोटेशियम क्रोमेट, ये क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। 102 ड्रॉप हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। पहले क्या होगा इसका जो हमारा येलोइश कलर आएगा, येलोइश कलर आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही हमारा ये AgCl बनेगा, AgCl बनेगा यानी जैसे ही हमारा यहाँ पे Ag आएगा क्लोराइड आयन से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। देन हमारा क्या बनेगा, एक व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। ये जो हमारा व्हाइट पीपीटी बन रहा है ना, और उसके बाद क्या होगा, हमारा जो सेकेंड स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जब हमारा पूरी तरीके से जो क्लोराइड आयन है पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा, देन हमारा क्या होगा, वहां पे जो सिल्वर है, सिल्वर हमारा क्या करेगा, रिएक्ट करेगा जाके हमारे क्रोमेट आयन से। क्रोमेट आयन से जब रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनाएगा, वहां पे सिल्वर क्रोमेट बनेगा। सिल्वर क्रोमेट बनेगा, देन हमारा क्या होगा, वहां पे रेडिश ब्राउन कलर हमको पीपीटी मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों। और ये हमारी दो स्टेप में रिएक्शन होगी। पहला स्टेप क्या होगा, पहला बनेगा हमारा जो AgNO3 है ना, सबसे पहले क्या होगा, AgNO3 जो हमारा है वो रिएक्ट करेगा जाके NaCl के साथ में, NaCl के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद हमारा व्हाइट पीपीटी बना देगा, यानी AgCl बना दिया। देन उसके बाद क्या होगा, हमको एक्चुअल एंड पॉइंट यहाँ पे नहीं मिलेगा, है ना, एग्जैक्ट एंड पॉइंट नहीं मिलेगा कि यार ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है। देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसे इंडिकेटर का यूज करेंगे जो कि क्या करेंगे, कलर फॉर्म करके हमको दे, ठीक है। अब यहाँ पे जब पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि यार पहले से यार अगर ये सिल्वर के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे क्या होगा, पीपीटी का फॉर्मेशन होने लगेगा, व्हाइट कलर वहां पे आ जाएगा। लेकिन व्हाइट कलर कितना होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए, ये हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, वहां पे इंडिकेटर यूज करेंगे। इंडिकेटर हमारा क्या है, पोटेशियम क्रोमेट, क्योंकि हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है ना। पोटेशियम क्रोमेट का यूज करेंगे, पोटेशियम क्रोमेट आएगा, देन हमारा जो सिल्वर नाइट्रेट है उसके साथ रिएक्ट करेगा, है ना। जो एक्सेस अमाउंट अगर बढ़ेगा वहां पे Ag का, देन क्या करेगा, क्रोमेट के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद हमारा रेडिश ब्राउन कलर हमको एंड पॉइंट के तौर पे फॉर्म करके दे देगा। तो ये था हमारा प्रिंसिपल मोर्स मेथड का। अगर हम लोग बेसिक प्रोसीजर की बात करेंगे, प्रोसीजर में क्या रहेगा हमारा, प्रोसीजर में हम लोग जो हमारा AgNO3 है ना, AgNO3 जो होता है हमारा, वो क्या होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, एजेंट होता है। उसका हम लोग क्या करेंगे, पहले जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड NaCl है उससे हम लोग क्या करेंगे, उसका स्टैंडर्डाइजेशन करवा लेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन करवाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देन हम लोग इसको एज अ टाइट्रेंट यूज करेंगे, है ना। पहले क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइजेशन करवाना पड़ेगा हमें, किसका, AgNO3 का, है ना। क्योंकि इसकी जो एग्जैक्ट कंसंट्रेशन होगी वो, क्योंकि सेकेंडरी यार स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड एजेंट है, अगर इसका हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करवाएंगे तो एग्जैक्ट कंसंट्रेशन जो होगी हमको इसकी पता नहीं चलेगी। तो एग्जैक्ट जो कंसंट्रेशन होती है उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसका स्टैंडर्डाइजेशन करवा लेंगे प्राइमरी स्टैंडर्ड NaCl के साथ में। जब इसका स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन एक्चुअल पता चल जाएगी, देन हम लोग क्या करेंगे, जो रिक्वायरमेंट है हमारे सॉल्यूशन की, NaCl का मैंने सॉल्यूशन बना लिया, है ना, उसका नॉर्मलिटी बना लिया। देन हमने AgNO3 का नॉर्मलिटी बना लिया, अपने क्रोमेट आयन का सॉल्यूशन बना लिया। देन सेम प्रोसीजर, यानी पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे अपने NaCl को ऐड कर लेना है, AgNO3 को ब्यूरेट में फिल कर लेना है, और जो हमारा पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर है उसके 1 से 2 ड्रॉप यहाँ पे ऐड कर देने। देन हम लोग क्या करेंगे, टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, पूरी जो हमारा Cl होगा यहाँ पे कंज्यूम होने लगेगा, कंज्यूम होने लगेगा, और जो सिल्वर आएगा वो रिएक्ट करेगा Cl के साथ में। तो धीरे धीरे जितना भी यहाँ पे क्लोराइड आयंस होगा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, यानी खत्म होकर क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, व्हाइट पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा, AgCl बना लेगा, नया कंपाउंड बना लेगा। देन अब क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा पूरी तरीके से अगर Cl खत्म हो गया है ना, Cl यहाँ पे बिल्कुल नहीं बचा है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा AgNO3 यानी सिल्वर तो आएगा, सिल्वर क्या करेगा, सिल्वर जाके रिएक्ट कर लेगा क्रोमेट आयन के साथ, क्योंकि अब यहाँ पे क्लोरीन तो नहीं है ना, क्लोरीन नहीं है, क्लोराइड आयन नहीं है। क्लोराइड आयन जब नहीं प्रेजेंट होगा, देन क्या होगा, जो क्रोमेट आयन होगा वो क्या करेगा, इसके साथ में रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद हमको सिल्वर क्रोमेट बना के दे देगा, और हमको क्या करेगा, एंड पॉइंट के तौर पे एक इंडिकेशन देगा, किस कलर का पीपीटी बना के देगा, रेडिश ब्राउन कलर पीपीटी बना के देगा। तो बच्चों इतना आपका क्लियर हो गया
कि मोहर्स मेथड क्या होता है। मोहर्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, रिवीजन के तौर पे बात कर लेते हैं एक बार। तो मोहर्स मेथड पहले तो किसने डिस्कवर किया था, कार्ल फ्रेडरिच ने इसको डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पे इसका मोहर्स मेथड नाम पड़ा है। ये हमारा एक क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है, और इसमें हम लोग टाइट्रेंट के तौर पे AgNO3 का यूज करते हैं। तो जो हमारा टाइट्रेंट रहेगा वो हम लोग हैलाइड सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा NaCl बेसिकली रहता है ना। और उसके बाद जो हमारा इंडिकेटर रहेगा वो हमारा पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर रहता है। और ये हमारी क्या होती है, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में हमारा पहला रिएक्शन जो रहेगा उसमें क्या रहेगा, उसमें हमारा रहेगा, पहले हमारा जो AgNO3 है रिएक्ट करेगा NaCl के साथ में और हमको बना के देगा व्हाइट PPT यानी AgCl, ठीक है। देन जो सेकेंड स्टेप होगा, जब पूरी तरीके से हमारा जो वहाँ पे Cl था वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, AgCl में। देन हमारा क्या होगा, जो हमारा जो एक्सेस अमाउंट आ रहा है किसका, Ag का, तब वो Ag का अमाउंट जो सिल्वर का अमाउंट है, सिल्वर आयन रिएक्ट करेंगे जाके किसके साथ, क्रोमेट आयन के साथ रिएक्ट करेंगे और वहां पे सिल्वर क्रोमेट हमको बना के देंगे। सिल्वर क्रोमेट जैसे ही हमारा वहां पे बनता है तो क्या होगा, हमको एक रेडिश कलर का PPT फॉर्म होगा और वही हमारा क्या रहेगा, एंड पॉइंट रहेगा। ऑलराइट बच्चों, इतना क्लियर है, आपको समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे लेक्चर नंबर 30 में अपना बोलार्ड्स मेथड एंड मॉडिफाइड बोलार्ड्स मेथड। और उसके बाद जो हमारा 15th लेक्चर आएगा उसमें हम लोग कवर करेंगे जो हमारा फजांस मेथड है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।